आज़ाद कश्मीर से अपनी फ़ौज वापस करो, आज़ाद कश्मीर को भूल जाओ और ये जो है वो अब भारत का हिस्सा है। भारत और पाकिस्तान हर साल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उनकी लिस्ट एक्सचेंज करता है। आज भी दोनों मुल्कों ने थ्रू देयर डिप्लोमेटिक चैनल्स दिल्ली और इस्लामाबाद के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस फैसिलिटीज जो कि दो भारत और पाकिस्तान में है उसकी लिस्ट एक्सचेंज की है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170। जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए रियासत पाकिस्तान पर हमला है ना, आप इस तरह छोड़ नहीं सकते। वो छोड़ने की वजह से, ताखीर की वजह से दोबारा ये बड़े ही खतरनाक दिन है, बड़े ही अजीब से दिन है। इन दिनों अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन मुझे कोई साजिश की स्मेल आ रही है। ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पाकिस्तान एक गिदड़ भभकी हमेशा देता रहता है कि हमारे पास एटॉमिक बम है, हम ये चला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि हर साल एक मैकेनिज्म है जिसमें जो हर कंट्री होता है अपने एटॉमिक हथियारों का जो भी बनाया हुआ है उसका विवरण जो है वो सबमिट करता है। तो इस बार दोस्तों क्या हुआ है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से आगे निकल गया एटॉमिक आर्सेनल में, एटॉमिक हथियारों में। अब एटॉमिक हथियार इतने ज़्यादा हो गए इंडिया के पास में, पाकिस्तान सोच रहा है कि अरे इंडिया आगे कैसे निकल गया। अब पाकिस्तानियों के डर भी सताने लग गया, जिसकी गिजड़ भभकी हम दे दिया करते थे, अब इंडिया उसमें भी हमसे आगे निकल गया है। और यही नहीं, चाइना को भी बहुत टेंशन हो गया है दोस्तों कि इस तरह से इंडिया जो अपने एग्रेसिवली एटॉमिक पावर बन रहा है, एटॉमिक चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है अपने हथियारों में, तो इससे पाकिस्तान और चाइना दोनों को बड़ी टेंशन हो गई है। और खासकर पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि इंडिया इसमें भी आगे निकल गया। तो पाकिस्तान के लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए वीडियो को और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। ये पैदा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान ये लिस्ट जो है वो क्यों एक्सचेंज करते हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से कोई एक दूसरे को शकूक व शुबहात है? वजह क्या है? ऐसी क्या चीज है? आपको याद होगा कि रिसेंटली इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा जो पाकिस्तान के एक इलाके में आके लगा, तो उसके बाद उससे तासुर ये जाता है कि शायद इंडिया ने गलती से लगाया, फेंका हो। ये भी तासुर जाता है कि बस जो होना था हो गया। लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। ये जो एग्रीमेंट है ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज, जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो साइन हुआ था, ठीक है जी, उस वक्त भारत की जो प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी साहब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो साहब, ठीक है जी, इन दोनों ने ये साइन किए, ट्रीटी की, और उन्होंने कहा जी कि हम दोनों की जो कॉपीज है इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है। उसकी कुछ बैकग्राउंड सिचुएशन थी। 1986 के अंदर इंडियन फौज ने मैसिव एक्सरसाइजेस की थी ब्रेस्ट टैक्स के नाम पे, जिससे ये तासुर गया
खौफ आया कि इंडिया जो है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले करने वाला है, और दोनों मुल्क जो हैं उस वक्त से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा और उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ शायद आप कुछ टैंकों को तबाह कर सकें, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उसका जो अंजाम होगा वो ये कि मुकम्मल एटमी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे, ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशन चल रही हैं, तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना को भी हम, चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है, और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्टेटसाइज कर रहे हैं। क्या इस बात का इम्कान है कि दोनों मुल्क किसी महदूद ही सही एटमी जंग में चले जाएं? जहां तक मुझे इल्म है इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है और इसलिए आपको फिसाइल मटेरियल यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम बहुत मिकदार में तैयार करना पड़ता। तो इंडिया ने मैदान जंग में लड़ने का साजो सामान नहीं तैयार किया है, मतलब ये कि एटमी साजो सामान नहीं तैयार किया, पाकिस्तान ने किया है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कोल्ड स्टार्ट की वजह से पाकिस्तान ने ये किया। अब के नुकसान ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मुंबई जैसा दूसरा कोई ऐसा वाकया होता है और हिंदुस्तान हमला करता है, हम उनके ऊपर ये नसर जैसे मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल दागते हैं और न्यूक्लियर धमाका होता है, छोटा सा ही हो, लेकिन इंडिया ने यह कहा है कि इसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर शुरू